डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, अध्ययन से सृजनशीलता आती है, सृजनशीलता से सोच पैदा होती है, सोच से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान आपको महान बनाता है। इसका अर्थ यह है कि सृजनशीलता केवल विचारों की क्षमता नहीं, बल्कि सीखने और सोचने की प्रक्रिया से आती है। जब हम सीखते हैं तभी हमारी कल्पना उड़ान भरती है और यही शक्ति हमें समाज और दुनिया को बेहतर बनाने में सक्षम बनाती है। विपक्ष का कार्य है समाज की आवाज बनना, लेकिन बिना तर्क और सोच के विरोध निरर्थक है। माननीय निर्णायक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं इस विषय के विपक्ष में खड़ी हूं कि मर्यादित सृजनशीलता ही वर्तमान समाज का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकती है। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहना चाहती हूं कि नहीं, मर्यादित सृजनशीलता सुरक्षित भविष्य की कुंजी नहीं, बल्कि एक बंधन है जो समाज को ठहराव की ओर ले जाती है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का विचार है, सभी विचारों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि यही लोकतंत्र की पहचान है। मान्यवर, सृजनशीलता वो अनमोल शक्ति है जिसने मानवता को गुफाओं से चांद तक पहुंचाया, जिसने हमारी सीमाओं को चुनौती दी, जिसने असंभव को संभव बनाया। यदि इसे मर्यादित यानी सीमित, बंधे बंधाए परिधियों में बांध देंगे तो हम केवल सुरक्षित होने का भ्रम पालेंगे, जबकि वास्तव में हम अपनी उड़ान खो देंगे। क्या कल्पना शक्ति पर नियंत्रण लगाकर कोई आइंस्टाइन बन सकता है? सृजनशीलता पर मर्यादा लगाना वैसा ही है जैसे किसी नदी को पिंजरे में डाल दिया जाए। नदी जब तक स्वतंत्र बहती है, जीवन देती है। जैसे उसे रोका जाता है, वो सूख जाती है या बाढ़ ला देती है। मर्यादित सृजनशीलता भी समाज को या तो स्थिर बना देती है या विद्रोह और अंधकार पैदा करती है। मान्यवर, भविष्य सुरक्षित तब नहीं होता जब हम परिवर्तन से डरते हैं। भविष्य सुरक्षित तब होता है जब हम परिवर्तन को दिशा देना सीखें। सृजन की दिशा में कदम बढ़ाओ, सृजन की दिशा में कदम बढ़ाओ, पर नैतिकता का साथ कभी न छोड़ो। इतिहास गवाह है, गैलीलियो ने जब कहा था कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तब वो उस समय के मर्यादाओं के खिलाफ था, पर आज वो वैज्ञानिक सत्य है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब राष्ट्रीयता पर मानवता की बात की तो उन्हें अमर्यादित विचारक कहा गया। अगर यही सोच मर्यादा में बंधी होती तो क्या हम आज यहां तक पहुंच पाते? मर्यादित सृजनशीलता एक औसत दर्जे का समाज बनाती है जहां लोग सोचते तो है पर उतना ही जितना उन्हें कहा गया हो। इससे समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। सृजन और संगम का स्वर्णिम कल है आएगा, सृजन और संगम का स्वर्णिम कल है आएगा। वर्तमान का सही सदुपयोग भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। एक सुरक्षित भविष्य पाने के लिए हमें असीमित सृजनशीलता को अपनाना चाहिए ताकि हम आने वाली चुनौतियों का हल खोज सकें। अंततः समाज सुरक्षित तभी होगा जब विचार स्वतंत्र होंगे, कल्पनाएं असीमित होगी और सृजन पर कोई बंधन नहीं होगा। अधिकार और कर्तव्य का संगम बनाओ, सृजन की शक्ति को सही दिशा में चलाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। बिना स्वतंत्र सोच के कोई भी समाज अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। मेरे विपक्षी का कहना है कि मर्यादित सृजनशीलता ही वर्तमान समाज का सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकती है, पर मैं इससे सहमत नहीं हूं। एक सुरक्षित भविष्य पाने के लिए हमें सृजनशीलता को सीमाओं में नहीं, स्वतंत्रता में पनपने देना चाहिए। अगर कल्पना पर बंधन लगाए गए होते तो न राइट ब्रदर्स उड़ान भर पाते, न CV रामन का रमन प्रभाव खोजा जाता और न ही APJ अब्दुल कलाम के सपनों का मिसाइल प्रोग्राम साकार हो पाता। सृजनशीलता पर मर्यादा वैसी है जैसे पिंजरे में बंद पंछी जो अपने पंखों की शक्ति और आकाश की विशालता को कभी नहीं जान पाएगा। इसीलिए मैं दृढ़ता से कहती हूं कि केवल सुरक्षा नहीं, प्रगति का मार्ग भी स्वतंत्र सृजनशीलता ही दिखा सकती है। धन्यवाद।